दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक रिकवरी होते हुए दिखाई दी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी करीब-करीब हमें 1.27% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो क्या आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें इसी तरह की तेजी क्या बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, या फिर आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में ग्रेजुअली हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी? क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। सुज़लोन एनर्जी का जो ₹8 का सपोर्ट लेवल हुआ करता था, सुज़लोन एनर्जी ने उस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा। सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक हमें ₹7.70 के लेवल में भी जाता हुआ दिखाई दिया। तो क्या चांसेस है कि आने वाले समय में सुज़लोन में क्या हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी या नहीं? जो लोग सोच रहे हैं सुज़लोन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या ये सही लेवल रहने वाला है सुज़लोन में इन्वेस्ट करने का? और अगर हम लोग यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का रिटर्न यहाँ से हम निकाल सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में? तो होपफुली दोस्तों ये सारा चीज़ें जो है वो आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में हमें अभी के समय में एक हल्की-फुल्की तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। एक रिकवरी भी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डाउ जोन हमें 1.17% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। S&P 500 1.76% तक भागता हुआ हमें दिखाई दिया। नैस्डैक 2.48% तक हमें भागता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर सारे मार्केट का इंडाइसिस दिया हुआ है और ऑल ओवर मार्केट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और इसके वजह से भी कह सकते हैं कि हमारा मार्केट में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव में ही क्लोजिंग हुआ। निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 114 पॉइंट्स तक भागता हुआ दिखाई दिया और सेंसेक्स हमें 350 पॉइंट्स तक भागता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्यों हमें पॉजिटिव दिखाई दिया। ऑल ओवर ग्लोब के मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। लेकिन ये जो रिकवरी हमें आज के दिन मार्केट में होते हुए दिखाई दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फिर से मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सारे इंडाइसिस को देखोगे और यहाँ पर अगर आप टेक्निकल रेटिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो ऑल ओवर मार्केट का जो सेंटिमेंट्स वो अभी हमें बियरिश एज वेल एज वेरी बियरिश दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो मार्केट में हमें रिकवरी अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है, ये रिकवरी टेम्पररी बेसिस में मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी के समय में हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रही है। अभी के समय में हमें बियरिश दिखाई दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है और इसे कंसिडर करने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री या फिर एग्जिट लेना है, क्योंकि अभी के समय में मार्केट का सेंटिमेंट्स हमें पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, बियरिश दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन इस रिकवरी का बेनिफिट हमें किसी भी स्टॉक को आने वाले समय में अभी के समय में मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स अभी बियरिश है। अब अगर हम लोग सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो अब इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या हम इस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जिस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी ट्रेड कर रहा है, ये देखा है तो काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि ये लेवल बहुत ही बेहतरीन लेवल रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सच में क्या सुज़लोन एनर्जी इस लेवल पर इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं? तो उसके लिए दोस्तों आप सुज़लोन एनर्जी के एडवांस चार्ट को देखो और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि सुज़लोन एनर्जी के एडवांस चार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर आपको एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा और जो इंडिकेटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिस इंडिकेटर को देखकर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडिकेटर आपको ये इंडिकेट करे कि क्या अभी एंट्री लेने का सही समय है या नहीं, तो वो इंडिकेटर ये रहा दोस्तों। यहाँ पर देखो, पैराबोलिक SAR स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर आपको चार्ट में पुट करना है और जैसे ही आप इस इंडिकेटर को चार्ट में लगाओगे, वैसे ही दोस्तों आपको कई सारे डॉट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस डॉट्स को देखकर हम लोग कैसे समझे कि कौन सा लेवल में एंट्री हमें लेना है एज वेल एज कौन सा लेवल में एग्जिट हम लोग ले लें। अब ये डॉट को समझना बहुत ही ईजी है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से आप देखो दोस्तों, यहाँ से देखो दोस्तों, डॉट शुरुआत हुआ, यहाँ पर 1 डॉट, 2 डॉट, यहाँ पर 3 डॉट। आपको देखना है डॉट किस लेवल से शुरुआत होता है, बस आपको ये देखना है कि डॉट कौन सा लेवल से शुरुआत होता है। जैसे ही पहला डॉट आपको देखने को मिला तो आपको एक कंफर्मेशन डॉट का वेट करना है। अगर आपको दूसरा कंफर्मेशन डॉट मिल गया तो वहां से आप फ्रेश एंट्री ले लो। यहाँ पर देखो दोस्तों, कैंडल का शुरुआत में आपको 1 डॉट मिला, यहाँ पर फिर दूसरा डॉट, हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से तेजी हमें बनते हुए दिखाई देगी। फिर देखो दोस्तों, ये बैक टू बैक डॉट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया यहाँ तक। तो देखो दोस्तों, इस लेवल से इस लेवल तक, दैट मीन्स ₹8 से आपको यहाँ ₹12, ₹4 का तो प्रॉफिट यहाँ से आपको मिल गया। अब कैसे समझेंगे कि अब हमें स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई देगी? अब इस डॉट को देखो दोस्तों, यहाँ पर इस कैंडल में जो ऊपर में आपको डॉट बनता हुआ जो दिखाई दिया है, दैट मीन्स अब इस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और ठीक वैसा ही हो दोस्तों, देखो बैक टू बैक यहाँ पर डॉट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कैंडल देखो दोस्तों, बैक टू बैक यहाँ पर हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ये डॉट को अगर आप सही से समझ लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुज़लोन एनर्जी में ही नहीं, आप खुद से ये अंदाज लगा सकते हो कि कौन सा स्टॉक में किस लेवल पे एंट्री एज वेल एज एग्जिट लेना है। यहाँ पर भी सेम हुआ दोस्तों, यहाँ पर डॉट शुरुआत हुआ, यहाँ पर देखो दोस्तों एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, यहाँ पर फिर देखो डॉट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें
फिर से दिखाई दे रही, फिर से यहाँ पर डॉट नीचे से शुरुआत हुआ, यहाँ पर देखो दोस्तों स्टॉक में भी तेजी बनते हुए दिखाई दी, फिर ये डॉट ऊपरी लेवल से शुरुआत हुई, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखाई दिए। बस दोस्तों आपको ये इंडिकेटर अपना चार्ट में डालना है, पैराबोलिक SAR स्ट्रेटजी इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर को लगाने के बाद 95% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी या फिर इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और अभी के समय में जिस लेवल पे सुजना जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखा है तो बहुत ही स्वीट स्पॉट है। इस लेवल पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, यहाँ से बहुत ही कम चांसेस आता है कि आपको लॉस होगा, लेकिन 98% यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से आने वाले समय में फिर से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो स्विट्जरलैंड में फ्रेश एंट्री लेने का, चाहो तो इस लेवल से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, या फिर जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया पैराबोलिक SAR स्ट्रेटजी, इस इंडिकेटर को लगाने के बाद जब भी आपको इंडिकेशन मिले इन्वेस्ट करने के लिए, उस समय आप इन्वेस्ट करो। 100% आप श्योर रहोगे कि आपको स्टॉक से प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत आई होगी दोस्तों, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता देना। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का, और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसका प्रॉपर रेजुलेशन देने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।